एक बार की बात है, एक वेश्या थी जिसे राजा ने राज दरबार में नृत्य के लिए बुलाया। जब उसे किसी भक्त के द्वारा उसी स्थान पर यह एक बात सुनाई दी कि भगवान ने एक बार मैया से ऐसे कहा था कि मैया आप मुझे चांद खिलौना ला दो, कि मैया आप मुझे चांद खिलौना ला दो। तो वह भी उस भाव को जैसे ही उस स्थान पे सुन कर आई, आते ही उसे वहाँ भी उस स्थान पर वही बात याद रही। जैसे ही उसे नृत्य के लिए कहा गया तो उसके मन में तो बस वह एक बात ही बैठी हुई थी कि मैया मुझे चांद खिलौना ला दो। तो वह उस बात को बार बार दोहराने लगी और उसी बात पर नृत्य करने लगी। वह ये बोलती रही कि मैया मुझे चांद खिलौना ला दो, मैया मुझे चांद खिलौना ला दो। जब राजा उस दरबार में आए तो उन्होंने कहा कि यह क्या है, यह वेश्या क्या बोल रही है। तो वह तो अपनी मस्ती में झूम रही थी और अपनी वही बात मुख से बोल रही थी। जब राजा ने उसके सामने मोहरे फेंकी और हीरे जवाहरात फेंके तो भी उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वह तो बस एक ही बात में रंगी हुई थी कि मैया मुझे चांद खिलौना ला दो। फिर राजा ने उसे अपने राज दरबार से कहा कि यह क्या है। तो उसने भी कहा कि पता नहीं महाराज, यह तो जब से आई है तब से केवल यही बोल रही है और झूम रही है। तो राजा ने निश्चय किया कि क्यों ना इसका ध्यान इधर उधर करने के लिए मुझे कुछ और सोचना चाहिए। तो राजा ने विचार किया कि इसे अपना आधा राज्य देने की घोषणा करता हूँ, तो क्या पता यह कहीं और अपना मन कर ले। तो राजा ने उसकी तरफ वह एक जो पत्र है उस पर लिखकर उसके ऊपर हस्ताक्षर करके और उसकी तरफ फेंका। तो भी उसे कुछ भी भान नहीं था, उसने कुछ नहीं देखा। वह तो बस एक ही नाम बोल रही थी कि मैया मुझे चांद खिलौना ला दो, क्योंकि वह तो प्रभु की भक्ति में डूबी हुई थी। फिर राजा ने सोचा कि इसने तो बिल्कुल भी इधर ध्यान नहीं दिया। तो राजा ने विचार किया कि इस बार मैं पूरा राज्य इसको नाम करूँगा। तो राजा ने निश्चय किया और फिर उसी प्रकार एक और हस्ताक्षर करके और पूरे संपूर्ण राज्य को उसको देने का ऐलान किया। फिर उसकी तरफ किया तो भी उसने ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल एक ही बात में थी कि मैया मुझे चांद खिलौना ला दो। तो दरबारी ने सोचा कि क्यों ना भगवान की मैया ने, जैसे भगवान ने हट की थी, तो ये माँ ने भगवान को एक खाली पात्र में पानी भरकर और चंद्रमा की जो छाया थी वह उसमें दिखाकर प्रभु से कहा था कि लो देख लो चांद खिलौना, ये रहा तुम्हारा चांद खिलौना। और प्रभु खुश हो गए थे। तो उसी प्रकार उस दरबारी ने भी एक खाली पात्र में जल भरकर और उस वेश्या के सामने रखा। सामने रखते ही जैसे ही उसको वह चंद्रमा दिखाई दिया तो उसकी आंखों से आंसू आ गया और वह वहीं स्थिर हो गई। स्थिर होने के बाद में राजा ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हारे सामने इतने मोहरे, इतने हीरे जवाहरात और अपना आधा राज्य नहीं संपूर्ण राज्य भी तुम्हारे नाम कर देने का ऐलान किया था, तो भी तुम्हें कुछ भान नहीं हुआ। परंतु जब यह पानी का पात्र भरकर तुम्हारे सामने रखा और तुम्हें चंद्रमा दिखाई देते ही तुम रुक गई, यह कैसे हुआ? क्या तुम्हें यह प्रतिबिंब इतना प्यारा है?
जिससे तुम्हारी ऐसे हो गई। तो वेश्या ने कहा कि ये प्रतिबिंब नहीं है, जो मेरा भाव था प्रभु के प्रति वह तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। उस भाव के सामने तुम्हारी वह मोहरें, हीरे जवाहरात, वह आभूषण और तुम्हारा ये राज्य, ये कुछ भी नहीं है। मेरा भाव जो प्रभु के लिए था उसको तुम कभी नहीं समझ सकते। वह बहुत ही मधुर और बहुत ही सौम्य और बहुत ही दुर्लभ भाव था, जो कि हर किसी को नहीं प्राप्त होता। यह सुनकर राजा को भी मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और वह भी सोचने लगा कि कितना प्रभु के प्रति भाव है कि इसके सामने मेरा राजपाट सब कुछ व्यर्थ है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।